भिक्षु आनंद एक ऐसे संत जो अपने ज्ञान और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। उनका एक शिष्य सनातन जो उनके साथ रहकर जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करता था। सनातन का दिल साफ था, लेकिन उसका मन अक्सर दुनिया के शोर और लोगों के विचारों में उलझ जाता था। एक दिन सनातन अपने गुरु के पास बैठा और बोला, गुरुजी, मैं दुनिया के लोगों के विचारों से परेशान हूं। कोई मेरी तारीफ करता है, कोई निंदा, और मैं इन सब के बीच खुद को खो देता हूं। मैं इन्हें इग्नोर करना कैसे सीखूं? भिक्षु आनंद मुस्कुराए और बोले, सनातन, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी तुम्हें सिखाएगी कि लोगों के विचारों को कैसे इग्नोर किया जाए और अपने भीतर की शांति को कैसे पाया जाए। कई साल पहले एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक युवक रहता था। वीर एक प्रतिभाशाली चित्रकार था, जिसके चित्रों में मानो जादू बसता था। उसकी कला की प्रशंसा दूर दूर तक फैली थी, लेकिन गांव के कुछ लोग उससे जलते थे। कुछ लोग कहते, वीर के चित्र तो सुंदर हैं, लेकिन वह घमंडी है। कुछ कहते, उसके चित्रों में कोई गहराई नहीं। इन बातों से वीर का मन विचलित होने लगा। वह रात रात भर सोचता कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। उसकी कला धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, क्योंकि उसका ध्यान अपनी कला से हटकर लोगों की बातों पर चला गया। एक दिन निराश और हताश वीर जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उसे एक पुराना मंदिर दिखा, जहां एक बूढ़ा साधु ध्यानमग्न था। वीर ने साधु को अपनी परेशानी बताई। साधु ने उसकी बात सुनी और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी अपनी छाया को देखा है? वीर ने हैरानी से कहा, हाँ देखा है, लेकिन इसका मेरी परेशानी से क्या लेना देना? साधु ने कहा, जाओ, जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक रहस्यमयी गुफा है। उस गुफा में तुम्हें अपनी छाया का रहस्य मिलेगा, लेकिन सावधान, वहां जो तुम देखोगे वह तुम्हें डरा सकता है। वीर की जिज्ञासा जाग उठी। वह गुफा की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई चुनौतियां मिली, घने जंगल, खतरनाक जानवर और भटकाने वाले रास्ते, लेकिन वीर ने हार नहीं मानी। आखिरकार वह गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी और दीवार पर उसकी छाया स्पष्ट दिख रही थी, लेकिन यह छाया सामान्य नहीं थी, यह बोल रही थी। छाया ने कहा, वीर, मैं तुम्हारा डर हूं, तुम्हारी कमजोरी हूं। मैं वही हूं जो तुम्हें लोगों की बातों से बांधे रखती हूं। तुम मुझे जितना ध्यान दोगे, मैं उतनी ही बड़ी हो जाऊंगी। वीर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, मैं तुम्हें कैसे हराऊं? छाया हंसी और बोली, मुझे हराने का एक ही तरीका है, मुझे इग्नोर करो। मेरी ओर मत देखो, मेरी बात मत सुनो, अपने मन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। वीर ने आंखें बंद की और अपनी कला के बारे में सोचना शुरू किया। उसने उन चित्रों को याद किया जो वह बनाना चाहता था। धीरे धीरे छाया की आवाज कमजोर पड़ने लगी। जब उसने आंखें खोली तो छाया गायब थी। गुफा में अब सिर्फ रोशनी थी और वीर के मन में एक अजीब सी शांति। वह गांव लौटा और फिर से चित्रकारी शुरू की। इस बार उसने लोगों की बातों को अनदेखा करना सीख लिया था। उसकी कला पहले से भी अधिक सुंदर हो गई। लोग अब भी बातें करते, लेकिन वीर के लिए वे अब सिर्फ हवा में उड़ते शब्द थे। उसने अपनी छाया को हराया था और अपने भीतर की शांति को पा लिया था। कहानी खत्म कर भिक्षु आनंद ने सनातन की ओर देखा और बोले, सनातन, लोगों की बातें तुम्हारी छाया की तरह हैं। वे तभी शक्ति पाती हैं जब तुम उन्हें महत्व देते हो। अपने लक्ष्य, अपनी शांति और अपने सत्य पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ हवा में उड़ जाएगा। सनातन ने गहरी सांस ली और अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाया। उस दिन से उसने लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू किया और अपने भीतर की शांति को खोज लिया। कहानी की सीख, लोगों की बातें तभी तुम्हें प्रभावित करती हैं जब तुम उन्हें अपने मन में जगह देते हो। अपनी मंजिल पर ध्यान दो और बाकी सबको हवा में उड़ने दो। हिमालय की तलहटी में एक घने जंगल के बीच एक साधारण सा आश्रम था। इस आश्रम में रहते थे गुरु विकसित, जिनका ज्ञान और शांति दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनके शिष्य मोहन एक उत्साही और जिज्ञासु युवक थे, लेकिन वह अक्सर दूसरों की राय और आलोचनाओं में उलझ जाया करता था। मोहन का मन दुनिया के शोर से भटक जाता था और वह अपनी राह से भटकने लगता था। घने जंगल की रहस्यमयी छांव में, जहां सूरज की किरणें भी खो जाती थीं,
4 शिष्य अमर, शांति, वीर और बुद्धि अपने गुरु के साथ एक अनोखी यात्रा पर निकले। गुरु ने उन्होंने कहा, यह यात्रा तुम्हें विश्वास, धैर्य, साहस और ज्ञान सिखाएगी। मगर हर सबक के साथ एक सस्पेंस था जो शिष्यों के मन को झकझोर देने वाला था। क्या वे इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? गुरु उन्हें सिखाना चाहते थे या परखना? जंगल की हर आवाज और छाया एक नया सवाल खड़ा करती थी। यह कहानी उनकी यात्रा और बुद्धि को समझने की सीख बयान करती है। पहली सीख, विश्वास का सस्पेंस। सबसे पहले गुरु ने अपने सबसे बड़े शिष्य अमर को बुलाया। अमर, जो हमेशा गुरु की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, को एक गहरी खाई के किनारे ले जाया गया। खाई के पार एक पुराना जर्जर रस्सी का पुल था जो हवा में लटक रहा था। गुरु ने कहा, इस पुल को पार करो अमर। अमर ने देखा कि रस्सियां फटी हुई थीं और नीचे गहरी खाई में कोहरा लिपटा हुआ था। क्या यह सुरक्षित है गुरु? उसने पूछा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, विश्वास करो। अमर का दिल धड़क रहा था। क्या यह पुल टूट जाएगा? क्या गुरु उसे जानबूझकर खतरे में डाल रहे हैं? सस्पेंस उसके मन को कुरेद रहा था। फिर भी उसने कदम बढ़ाया। हर कदम पर रस्सी चरमराती, मगर वह पार हो गया। गुरु ने कहा, विश्वास का सबक यह है कि सस्पेंस तब तक रहता है जब तक तुम डर को अपने ऊपर हावी होने देते हो। विश्वास डर को हराता है। दूसरी सीख, धैर्य का सस्पेंस। अगला नंबर था शांति का, जो हमेशा जल्दबाजी में रहता था। गुरु उसे एक प्राचीन मंदिर के सामने ले गए जहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर एक पहेली थी, मैं वह हूं जो आता है मगर कभी नहीं जाता। मैं सभी के पास हूं मगर कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं क्या हूं? शांति ने जल्दबाजी में जवाब दिया, समय। मगर दरवाजा नहीं खुला। वह बार बार कोशिश करता रहा, मगर हर गलत जवाब के साथ मंदिर के चारों ओर अंधेरा गहराता गया। क्या यह मंदिर उसे निगल लेगा? क्या गुरु जानबूझकर उसे असफल देखना चाहते हैं? सस्पेंस असहनीय था। आखिरकार गुरु ने कहा, शांति, रुक जाओ, सोचो। शांति ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, सांस। दरवाजा खुल गया। गुरु बोले, धैर्य का सबक यह है कि सस्पेंस तभी टूटता है जब तुम जल्दबाजी छोड़कर शांति से सोचते हो। तीसरी सीख, साहस का सस्पेंस। तीसरा शिष्य वीर, जो ताकतवर मगर थोड़ा डरपोक था, को गुरु एक गुफा में ले गए। गुफा के अंदर से रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं, कभी हंसी, कभी चीखें। गुरु ने कहा, अंदर जाओ और वह लाल रत्न लाओ जो गुफा के अंत में है। वीर के मन में सवाल उठे, क्या गुफा में कोई राक्षस है? क्या यह हृदय सस्पेंस का जाल है? वह अंदर गया। हर कदम पर उसका दिल जोर जोर से धड़कता। अंधेरे में उसे एक विशाल साए ने घेर लिया। क्या यह उसका अंत था? मगर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। साया सिर्फ एक चट्टान था और रत्न उसके सामने चमक रहा था। गुरु ने कहा, साहस का सबक यह है कि सस्पेंस तुम्हारे डर का प्रतीक है। उसे सामना करो और वह गायब हो जाएगा। चौथी सीख, ज्ञान का सस्पेंस। अंतिम शिष्य बुद्धि, जो हमेशा तर्क और बुद्धि से काम लेता था, को गुरु ने एक झील के किनारे ले जाया। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिखता था। गुरु ने कहा, इस झील में एक रहस्य छिपा है, उसे खोजो। बुद्धि ने झील में देखा, मगर उसे सिर्फ अपना चेहरा दिखा। क्या यह कोई जादू था? क्या झील उसे गुमराह कर रही थी? सस्पेंस उसके दिमाग को भटका रहा था। वह घंटों सोचता रहा, मगर कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार उसने झील में हाथ डाला और पानी को छुआ। पानी में लहरें उठीं और प्रतिबिंब टूट गया, जिससे एक प्राचीन शिलालेख दिखाई दिया। सच्चाई तुम में है, गुरु ने कहा। ज्ञान का सबक यह है कि सस्पेंस तब तक रहता है जब तक तुम बाहर की तलाश करते हो। सच्चाई तुम्हारे भीतर है। चारों शिष्य अब बदले हुए थे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह यात्रा तुम्हें सस्पेंस से डरना नहीं, बल्कि उसे समझना सिखाती है। जीवन में हर अनजाना मोड़ एक सबक है। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ीं और उनके मन का सस्पेंस हमेशा के लिए गायब हो गया। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, उनके हर उपदेश को बहुत ध्यान से सुनते थे। यह कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे बुद्ध ने आनंद को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ,
वर्तमान में जीने का महत्व सिखाया और साथ ही 10 महत्वपूर्ण नियम दिए। प्रारंभिक जीवन। आनंद की बेचैनी। आनंद, जो महात्मा बुद्ध के अनन्य शिष्य थे, हमेशा अपने गुरु के हर शब्द को मन से सुनते थे और उनके उपदेशों पर अमल करने की कोशिश करते थे। लेकिन आनंद के मन में एक समस्या थी। वह अक्सर अपने अतीत के बारे में सोचकर परेशान हो जाते थे या भविष्य की चिंता में डूब जाते थे। यह बेचैनी और चिंता उनके ध्यान और साधना में बाधा डालती थी। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अतीत की घटनाओं में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। मैं वर्तमान में नहीं जी पाता। कृपया मुझे इस समस्या से उबारने का उपाय बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, वर्तमान में रहना सबसे बड़ा अभ्यास है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह जीवन के हर पल को पूर्णता से जीता है। मैं तुम्हें 10 नियम बताऊंगा जिनका पालन करने से तुम वर्तमान में केंद्रित रह सकोगे। सांस पर ध्यान केंद्रित करो। बुद्ध ने आनंद से कहा, पहला नियम यह है कि अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। सांस जीवन का सबसे स्पष्ट और तात्कालिक अनुभव है। जब भी तुम्हारा मन भटके, अपनी सांसों को महसूस करो। जब तुम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा मन तुरंत वर्तमान में लौट आएगा। आनंद ने इसे आजमाया। धीरे धीरे वह समझ गया कि सांस लेना और छोड़ना एक साधारण लेकिन गहरा अनुभव है जो मन को वर्तमान में स्थिर करता है। अतीत को जाने दो। दूसरा नियम था, अतीत को जाने दो। अतीत में जो हो चुका है उसे तुम बदल नहीं सकते। जितना अधिक तुम अतीत में डूबोगे उतनी ही तुम्हारी मानसिक शांति भंग होगी। इसलिए अतीत को जाने दो और उसे अपने वर्तमान पर हावी न होने दो। आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या अतीत के अनुभवों से हमें सीख नहीं लेनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल, अतीत से सीख लो, लेकिन उसे अपने वर्तमान में बोझ की तरह मत ढो। जो हो चुका है वह बीत चुका है, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। भविष्य की चिंता मत करो। तीसरा नियम था, भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य अनिश्चित है और उसे लेकर चिंता करना व्यर्थ है। जब तुम भविष्य के बारे में चिंता करते हो तो तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है। इसीलिए भविष्य को लेकर चिंता मत करो, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दो। आनंद को यह सुनकर बड़ा सुकून मिला, क्योंकि वह अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं से घबराता था। बुद्ध ने उसे सिखाया कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति का मार्ग है। ध्यान का अभ्यास करो। बुद्ध ने आनंद को चौथा नियम सिखाया, ध्यान का नियमित अभ्यास करो। ध्यान से मन शांत होता है और वर्तमान में ठहरता है। ध्यान से तुम्हें यह समझ में आएगा कि वर्तमान ही जीवन का सच्चा अनुभव है। ध्यान तुम्हें अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करेगा। आनंद ने ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन अधिक स्थिर और शांत हो गया है। तत्कालिक अनुभवों का स्वागत करो। बुद्ध का 5वां नियम था, तत्कालिक अनुभवों का स्वागत करो। जीवन का हर पल नया होता है। जो भी अभी घटित हो रहा है उसे पूरे ध्यान और स्वीकार्यता के साथ जियो। इससे तुम वर्तमान के हर पल का आनंद ले सकोगे। आनंद ने बुद्ध से पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर अनुभव दर्दनाक हो तो? बुद्ध ने उत्तर दिया, दर्दनाक अनुभव भी जीवन का हिस्सा है। उन्हें अस्वीकार करने से दुख और बढ़ता है। उन्हें स्वीकार करने से तुम दर्द को भी शांति से झेल पाओगे। मन को सजग रखो। छठा नियम था, अपने मन को सजग रखो। मन एक बच्चे की तरह होता है जो भटकने की आदत रखता है, लेकिन जब तुम सजगता से अपने मन पर ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह कब और क्यों भटकता है। मन को सजग रखने से तुम उसे भटकने से रोक पाओगे। आनंद ने इस नियम का पालन किया और उसने महसूस किया कि सजगता से वह अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा रहा है। प्रकृति के साथ तालमेल बैठाओ। 7वां नियम है, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाओ। जीवन की हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। जैसे दिन और रात का आना जाना, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव आते हैं। इन्हें स्वीकार करो और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाओ। बुद्ध ने आनंद को समझाया कि जीवन की घटनाएं भी प्राकृतिक परिवर्तन का हिस्सा होती है। जब हम इन्हें स्वाभाविक मानकर स्वीकारते हैं तो जीवन में शांति आती। जीना, आभार व्यक्त करो।
8वां नियम था, आभार व्यक्त करो। जीवन में जो कुछ भी है उसके प्रति आभार व्यक्त करो। जब तुम आभारी होते हो तो तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है और तुम वर्तमान के हर पल का आनंद लेने लगते हो। आनंद ने महसूस किया कि आभार व्यक्त करने से उसका मन शांत और संतुष्ट हो गया। उसने हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया। मृत्यु को स्वीकार करो। 9वां नियम है, मृत्यु को स्वीकार करो। मृत्यु जीवन का अपरिहार्य सत्य है। जब तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो तो तुम जीवन के हर पल को जीने के लिए प्रेरित होते हो। मृत्यु की अनिवार्यता को जानने से तुम वर्तमान को अधिक गहराई से जी पाओगे। आनंद को यह सुनकर गहरा झटका लगा, लेकिन बुद्ध ने उसे समझाया कि मृत्यु को स्वीकारने से जीवन की हर छोटी खुशी का महत्व बढ़ जाता है। मुक्ति की खोज करो। 10वां और अंतिम नियम है, मुक्ति की खोज करो। जीवन के हर क्षण को जीने के बाद आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ो। मुक्ति वही है जब तुम जीवन के हर बंधन से मुक्त होकर सत्य की अनुभूति करते हो। बुद्ध ने आनंद से कहा कि जब वह इन 10 नियमों का पालन करेगा तो उसे सच्चे जीवन और शांति की अनुभूति होगी। आनंद की परिवर्तन यात्रा। आनंद ने बुद्ध के इन 10 नियमों का पालन किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब वह अतीत की परवाह किए बिना और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने लगा। उसका मन शांत और स्थिर हो गया। बुद्ध ने आनंद को सिखाया कि सच्चा जीवन वही है जो वर्तमान में जिया जाए। जब हम अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं तो हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष, महात्मा बुद्ध और आनंद के इस संवाद से हमें यह सीख मिलती है कि वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम जीवन के हर पल को उसकी संपूर्णता में अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध के यह 10 नियम हमें सिखाते हैं कि शांति और आनंद कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है और इसे पाने का एकमात्र रास्ता वर्तमान में जीना। दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इसमें बताया गया है कि क्यों हमको मौन रहने के लिए बोला जाता है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हमारी जीवन बेहतर हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों पर ध्यान देते हैं तो हमको सिर्फ उनकी परेशानियां ही सुनने को मिलती हैं और हम उनकी जिंदगी का एक मुश्किल हिस्सा भी बन जाते हैं। फिर भी कुछ लोग हमेशा दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी रखते हैं और यह जानने की कोशिश करते रहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ऐसे लोग ही अक्सर परेशान और दुखी रहते हैं और कई बार नई मुसीबत को अपने सिर ले लेते हैं। आज की कहानी भी इसी विषय पर है। यह कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए कहानी शुरू करते हैं। जंगल में एक गुरु का एक बहुत ही सुंदर आश्रम था, जहां नदियों की ठंडी धारा और पक्षियों की चहचहाहट से आश्रम में हमेशा शांति और सुकून का माहौल रहता था। इस आश्रम में एक बौद्ध भिक्षु अपने एक शिष्य के साथ रहा करते थे। शिष्य का नाम मानव था। इस सुकून भरे वातावरण के बीच गुरुदेव के शिष्य मानव की एक आदत थी जो गुरुदेव को अक्सर परेशान किया करती थी। मानव में एक ऐसी आदत थी जिसे कई बार गुरुदेव ने सुधारने की कोशिश की थी, पर वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। मानव हमेशा दूसरों के जीवन में दखल देता था। जब भी उसे कोई अनजान व्यक्ति मिलता तो वह उससे बेवजह बहुत बातें करता, फालतू की बातें करता और अजीबोगरीब सवाल पूछता रहता। इससे कभी कभी सामने वाला गुस्से में आकर उससे बोलता कि भाई यह सब क्या बोल रहे हो, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। वह जब भी आश्रम से बाहर भिक्षा मांगने जाता, लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछता। वह जानना चाहता था कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है और कौन किस दिशा में जा रहा है। उसे हमेशा दूसरों के बारे में बातें करने की आदत थी, जबकि गुरुदेव उसे बार बार समझाते थे कि अपना ध्यान केवल अपने कर्मों पर लगाओ, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। एक दिन गुरुदेव ने मानव से कहा, मानव, तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के जीवन में झांकने में क्यों लगाते हो? हर व्यक्ति का जीवन उसका अपना है और उसमें दखल देना
तुम्हारे ध्यान और साधना में बाधा उत्पन्न कर रहा है। लेकिन मानव की यह आदत आसानी से छूटने वाली नहीं थी। हर बार वह वही गलती दोहराता और गुरुदेव उसे फिर से समझाते। मानव की यह आदत मनो छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन गुरुदेव ने मानव को अपने साथ भिक्षा लेने के लिए गांव में ले जाने का निर्णय लिया। वह जानते थे कि यदि उसे सही समय पर सबक नहीं सिखाया गया तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाएगी। गांव में पहुंचने के बाद गुरुदेव ने उसे अकेला छोड़ दिया ताकि वह खुद लोगों से मिल सके और भिक्षा मांग सके। मानव ने कुछ घरों पर दस्तक दी। भिक्षा मांगने के दौरान उसकी पुरानी आदत फिर से उभर आई। वह हर व्यक्ति से उनके निजी जीवन के बारे में पूछता। एक घर के द्वार पर उसने एक स्त्री से पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्या तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं? औरत को बहुत गुस्सा आया और वह उसे बुरा भला सुनाने लगी और कहने लगी, तुम कम बोलो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दरअसल उसके पति को किसी गलत कार्य के कारण कारावास में डाल दिया गया था और उसके बारे में फैल रही गलत अफवाहों के बारे में सुनकर वह स्त्री बहुत परेशान हो चुकी थी। पर मानव को तो सबके जीवन के बारे में जानने की गहरी उत्सुकता रहती थी कि हर किसी के जीवन में क्या चल रहा है। अब उस स्त्री से बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उस स्त्री ने गांव वालों के सामने मानव को बहुत मरा, जिससे वह लहूलुहान हो गया और उसको असहनीय पीड़ा भी होने लगी। मानव उस स्त्री से बचने का प्रयास करता, पर उस स्त्री ने उसे बहुत की बुरी तरह पीटा। गुरुदेव दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि मानव को एक वास्तविक और गहरी सीख की जरूरत है। भिक्षा समाप्त करके वे दोनों आश्रम वापस लौटे। गुरुदेव ने मानव से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक योजना तैयार हो चुकी थी। कुछ दिन बाद आश्रम में एक बड़ा यज्ञ आयोजन किया गया। गांव के बहुत से लोग यज्ञ में शामिल होने आए। यज्ञ के बाद सभी लोग गुरुदेव के पास आशीर्वाद लेने आए। इस मौके पर मानव की आदत फिर उभर आई। वह लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछने लगा। उसने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आपके बेटे कहाँ हैं? क्या वे आपकी देखभाल करते हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने निराशा भरे स्वर में उत्तर दिया, मेरे बेटे अब मेरी चिंता नहीं करते। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आजकल के बेटे माता पिता की कहां सेवा करते हैं, सब मतलबी हो गए हैं, अपने अपने काम, व्यापार और शहर की जिंदगी में व्यस्त हैं। मुझे कौन पूछने वाला है? लेकिन बेटा, तुम किसी से यह बात मत कहना। मैं तुम्हें अपने मन की बात बता रहा हूं। आजकल अकेले रहने में ही भलाई है। किसी के भरोसे मत रहो। जीवन का असली सुख आत्मनिर्भर रहने में है। इस उत्तर के बाद मानव ने यह बात औरों के साथ साझा की और देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में फैल गए। कुछ देर में उस वृद्ध के बेटे भी वहां आए और उन्होंने अपने पिता के बारे में फैल रही अफवाहों पर गुस्सा जताया। वहां एक अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई और यज्ञ का पवित्र वातावरण बिगड़ने लगा। तो उन्होंने गुस्से में आकर मानव को बहुत मारा। वे उसे इतना पीटते रहे कि वह लहूलुहान हो गया और उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। गुरुदेव यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि अब समय आ गया है जब मानव को वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद गुरुदेव ने मानव को अपने साथ जंगल के एक गहरे हिस्से में ले जाने का निश्चय किया। वह स्थान आश्रम से कुछ दूर था और वहां बहुत कम लोग जाते थे। गुरुदेव ने मानव से कहा, आज हम यहां ध्यान करेंगे। यहां की शांति में तुम अपने मन को एकाग्र कर सकोगे। मानव तैयार हो गया और दोनों वहां ध्यान करने बैठ गए। कुछ ही देर में मानव ने ध्यान में डूबने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में हमेशा की तरह अन्य लोगों की बातें चलने लगीं। वह सोचने लगा कि गांव के लोग यज्ञ के बारे में क्या सोच रहे होंगे, वृद्ध व्यक्ति के बेटे क्या कर रहे होंगे, और इस तरह के अन्य सवाल उसके मन में उठने लगे। उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। मानव ध्यान में बैठने के बजाय बेचैन था। उसने अपनी बेचैनी गुरुदेव से साझा करते हुए कहा, गुरुदेव, आज मेरा मन कुछ मीठा खाने का कर रहा है। क्या मैं भिक्षा में कुछ मीठा मांग कर ले आऊं? गुरुदेव को यह सुनकर क्रोध आया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को शांत रखा और बड़े ही शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, आज ध्यान का दिन है। आज हम भोजन के बारे में नहीं, केवल ध्यान के बारे में सोचेंगे। मानव ने कहा,
ठीक है गुरुदेव। पर उसकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। फिर गुरुदेव उसे एक लंबी यात्रा पर ले गए। दिन भर चलते रहे और मानव भूख और प्यास से व्याकुल था। शाम के करीब जब उसकी हालत खराब होने लगी, उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, क्या हम पानी पी सकते हैं? गुरुदेव ने शांति से उत्तर दिया, नहीं, हम पानी नहीं पी सकते। इस साधना का यही उद्देश्य है कि हम अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएं। बिना किसी भौतिक आवश्यकता के ध्यान में स्थित रहना ही असली साधना है। कुछ देर और चलने के बाद मानव की प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसका गला सूख रहा था और शरीर कांपने लगा। अंततः उससे रहा नहीं गया। उसने गुस्से में कहा, गुरुदेव, ये कैसी शिक्षा है जिसमें हम पानी तक नहीं पी सकते? उसने जिद करते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे अभी पानी चाहिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। गुरुदेव ने तब कहा, ठीक है, यहां से कुछ दूरी पर एक गांव है जहां एक कुआं है, तुम वहां जाकर पानी पी सकते हो। मानव तुरंत गांव की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने गांव वालों से पानी मांगने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे देखते ही किनारा कर लिया। वे जानते थे कि मानव बहुत सवाल पूछता है और लोगों को परेशान करता है, इसलिए सभी उससे बचने लगे। मानव ने पुकारा, सुनो, मेरी बात तो सुनो, मुझे पानी चाहिए। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों को डर था कि वह पानी के बहाने फिर से फालतू सवाल करेगा और उन्हें परेशान करेगा। आखिरकार उसे खुद ही कुएं से पानी निकालना पड़ा। प्यास इतनी तेज थी कि वह कुछ और सोच भी नहीं पाया। उसने जल्द से जल्द बाल्टी में से पानी निकाला और गट-गट पानी पीने लगा। जब उसकी प्यास बुझ गई तो उसने लंबी सांस ली। अब उसके पास किसी से बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने महसूस किया कि उसकी आदत ने उसे कितना अकेला कर दिया है। कुछ देर तक वह कुएं के पास ही बैठा रहा। फिर हिम्मत जुटाकर गुरुदेव के पास लौट आया और बड़ी विनम्रता से माफी मांगते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अब समझ में आ गया है कि जीवन में सिर्फ वही बोलना चाहिए जो आवश्यक हो। बिना वजह दूसरों की जिंदगी में दखल देना बेकार है। इससे हम सिर्फ अपनी अहमियत खोते हैं। गुरुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मानव, यह बात सही है। यदि तुम उन्हें फूल भी देने जाते तो वे उसे भी नहीं लेते, क्योंकि उन्हें तुम्हारे किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं है। जब तुम किसी को बार बार परेशान करते हो तो लोग तुमसे बचने की कोशिश करते हैं। अब समय है कि तुम खुद पर ध्यान दो, अपनी आदतों को सुधारो और अपने आप को गंभीर बनाओ। तभी लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे और तभी तुम्हारी अहमियत होगी। गुरुदेव ने आगे कहा, शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर तुम उन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए शब्दों की ताकत को समझो, शांत रहो, खुद पर ध्यान दो और दूसरों की जिंदगी में बेवजह दखल देने से बचो। यह जीवन तुम्हारा है और इसे बेहतर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मानव ने सिर झुकाकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का आधार बना लिया। मानव ने पहली बार गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों के जीवन के बारे में ही सोचता रहता है, जबकि खुद का जीवन नियंत्रण से बाहर है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने मन को नियंत्रित करना। यदि तुम अपने मन को शांत नहीं कर सकते तो बाहरी दुनिया की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश व्यर्थ है। दूसरों के जीवन में दखल देने से तुम्हारा जीवन नहीं सुधरेगा। इस घटना ने मानव की आंखें खोल दी। उसे यह एहसास हुआ कि वह अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ की बातों में खर्च कर रहा था। उसने गुरुदेव से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह अपने मन और जीवन पर ध्यान देगा, न कि दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप करेगा। वह अब ध्यान करता, अपनी साधना पर ध्यान देता और दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप से दूर रहता। धीरे धीरे वह अपने भीतर की शांति प्राप्त करने लगा और उसकी आध्यात्मिक यात्रा सच्ची दिशा में बढ़ने लगी। अक्सर हम अपनी क्षमताओं को कमजोर समझकर या डर और संदेह के चलते किसी कार्य को करने से पीछे हट जाते हैं, बिना उसे आजमाने का मौका देने के। पर हम यह नहीं सोचते कि ऐसे समय पर हम कितना बड़ा मौका खो देते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि जब हम जिम्मेदारियों से भागते हैं तो
तो हम स्वयं के अपने पूरे पोटेंशियल को पहचानने और प्राप्त करने का मौका खो देते हैं। जिम्मेदारी लेने के बजाय हम अपने कार्य को अधूरा छोड़कर स्वयं को निखारने से बचते हैं और इससे हमारे जीवन में निरंतर संकोच और आत्मसंकट की भावना बनी रहती है। जब हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं जरेनिया, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर लेते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको जिम्मेदारियों से लड़ना सिखाएगी। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक हरीश नाम का व्यक्ति रहा करता था। वह हरीश हमेशा खुद की क्षमताओं पर शक किया करता था। वह हमेशा दुविधा में रहता था। जो काम वह करता था वो काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह तो उस काम को केवल मजबूरी में किया करता था ताकि उसका घर परिवार आसानी से चल सके, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके, उनका पेट भर सके। और वह हमेशा सपनों में ही खोया रहता कि किसी न किसी दिन उसे बहुत सारा धन मिल जाएगा और वह उस नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसके पास वह सब कुछ होगा जो एक धनी व्यक्ति के पास होता है। सारी सुख सुविधाएं होंगी। मन में यही ख्याल लिए वह हमेशा अपने भगवान की पूजा किया करता। वह हमेशा यही सोचा करता था कि मेरे ईश्वर के आशीर्वाद से उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा और वह बहुत धनी व्यक्ति बन जाएगा। इसीलिए वह दिन रात सुबह शाम केवल अपने भगवाना की पूजा करता, उनकी भक्ति में खोया रहता। और जब भी कोई उसे किसी कार्य के लिए कहता तो वह यही जवाब देता कि जो होगा भगवाना करेंगे, मैं भला कौन होता हूं करने वाला। लेकिन वास्तविकता में उसके मन के भीतर एक दुविधा थी। कुछ भी करने के लिए वह हमेशा दुविधा में फंसा रहता। वह कभी किसी निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाता था और जब भी वह किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता तब उसके पास तरह तरह के बहाने हुआ करते थे। पत्नी और उसके घर वाले उसे ताना मारा करते, उसको बोला करते कि कुछ कार्य मियां करो, उसे तरह तरह की बातें सुनाया करते। लेकिन हरीश कुछ करने का नाम ही नहीं लेता था। एक दिन हरीश की पत्नी उससे कहती है कि अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं? आखिर हमारा परिवार ऐसे कब तक चलेगा? तुम जो मजदूरी पैसे लाते हो उसमें घर का खर्च भी नहीं चल पाता। आखिर तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते? इस पर वह व्यक्ति कहता है, जैसे मालिक की इच्छा वह जैसा रखना चाहेगा, हमें वैसे ही रहना होगा। मैं चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर लूं, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक कि मेरे मालिक ना चाहे। एक दिन उसका बच्चा बहुत बीमार पड़ गया और उसे अच्छे इलाज की आवश्यकता थी, लेकिन उस व्यक्ति के पास धन नहीं था। तभी उसकी पत्नी रोते हुए उस व्यक्ति के पास आई और कहने लगी, अरे जाइए ना, कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना हमारा बच्चा यूं ही मर जाएगा। इस पर व्यक्ति कहता है, अरे पगली, तू चिंता क्यों करती है? इसे कुछ नहीं होगा। मेरे भगवान मेरे साथ है और वहीं इसे बचा लेंगे। वह इसे कुछ नहीं होने देंगे। आखिर में उनकी इतनी पूजा करता हूं, दिन रात उनकी आराधना करता हूं, उनकी भक्ति करता हूं, इसलिए हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। अपने पति की यह बात सुनकर हरीश की पत्नी घर से बाहर निकली और उसने हर जगह हाथ पैर मारे। हर जगह लोगों से बात की, लोगों से धन मांगा, लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे कहीं से भी धन नहीं मिला और थक हार कर वह घर वापस आ गई। इधर वह व्यक्ति अपने भगवान के भजन गा रहा था, उनसे प्रार्थना कर रहा था कि वह उसके बच्चे को स्वस्थ कर दें। बच्चा पीड़ा के कारण लगातार रोए जा रहा था। उसकी पीड़ा असहनीय होती जा रही थी, जिस कारण उसका चीखना चिल्लाना और भी बढ़ता जा रहा था। काफी समय तक वह बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उस व्यक्ति को तनिक भी फर्क नहीं पड़ा और अचानक उस बच्चे का चीखना चिल्लाना बिल्कुल शांत हो गया। जैसे ही उस बच्चे की आवाज बंद हुई, यह देखकर हरीश सोचने लगा कि लगता है मेरे ईश्वर ने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। उसने प्रभु का धन्यवाद किया और बोला, मैं जानता था आप मेरे बच्चे को जरूर स्वस्थ कर देंगे। आखिर मैं आपकी इतनी पूजा करता हूं, आपकी इतनी आराधना करता हूं, मैं जानता था आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने बच्चे की आवाज ना आती हुई सुन उसकी पत्नी उस बच्चे के पास पहुंची और जोर से चिल्लाकर उस बच्चे को उसने अपने गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। जब उस आदमी ने यह सब देखा तो उस आदमी को यह एहसास हुआ कि उसके भगवान ने उस बच्चे को नहीं बचाया, बल्कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। और जब उसे एहसास हुआ
तब उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो सकता है। वह तो अपने भगवान की इतनी भक्ति करता है, इतनी आराधना करता है, फिर आखिर यह सब कैसे हो गया। उसके मन में ऐसे कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे और उन प्रश्नों को लेकर वह यहां वहां भटकता रहा और ऐसे ही कई दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद हफ्ते और हफ्तों के बाद महीने बीत गए। अब तक उसे उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला था। जब भी किसी से इसके बारे में बात करता तो हर कोई उसे केवल एक ही जवाब देता कि लगता है तुम्हारी भक्ति में कोई कमी रह गई थी, शायद इसी कारण ईश्वर ने तुम्हारी नहीं सुनी। लेकिन उसे किसी की बात पर कोई यकीन नहीं था। उसे उन जवाब से कोई संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह अपने बच्चे को खोने के कारण बहुत तकलीफ में था। मन ही मन वह पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन वह किसी मार्ग से होता हुआ कहीं जा रहा था, लेकिन तेज धूप के कारण वह एक पेड़ की छाया में बैठ गया और वहां पर बैठकर अपने बच्चे को याद करके जोर जोर से रोने लगा। उसी मार्ग से दो साधु होकर गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस व्यक्ति के रोने की आवाज सुनी तो वह उसके पास पहुंचे और उस व्यक्ति से कहा कि क्या बात हुई बलक, आखिर तुम इतने जोर जोर से इस तरह क्यों रो रहे हो, क्या कोई परेशानी है। इस पर उस व्यक्ति ने अपनी सारी बातें उस साधु को बता दी और साधु से कहता, गुरुवर, आखिर इसमें मेरी क्या गलती है, आखिर मैंने क्या गलत किया। मेरी पत्नी मुझे मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। आप ही बताइए भला मैं अपने बच्चे को क्यों मारना चाहूंगा। मैं तो बस ईश्वर से उसकी सलामती के लिए दुआ मांग रहा था। तो क्या मैंने गलत किया है। तभी उस गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम्हारे बच्चे को इलाज मिल जाता तो क्या वह ठीक हो जाता। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हां, अवश्य ठीक हो जाता। तब वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो आखिर तुमने इलाज क्यों नहीं करवाया। इस पर व्यक्ति कहता है, गुरुवर, मेरे पास इतना धन नहीं था कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। तभी गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पास धन क्यों नहीं था। तभी वह व्यक्ति इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, जहां मैं काम करता हूं वहां पर मुझे बहुत ही कम धन मिलता है और इससे मेरा घर बड़ी मुश्किल से चल पाता है। ऐसे में मैं भला अधिक धन कहां से जोड़ सकता था। तभी वह व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम्हारे बच्चे की मृत्यु धन न होने के कारण हुई है तो तुम अपने भगवान को क्यों दोष दे रहे हो। उसने तो नहीं कहा था कि तुम अधिक धन मत कमाओ। उसने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम वहीं पर काम करते रहो जहां पर तुम्हें कम पैसे मिलते हैं। उसने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे भरोसे बैठो। यह सुन वह व्यक्ति थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसने उन साधु से कहा, गुरुवर, तो क्या हमें ईश्वर की मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्या हमें उनकी पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। तब गुरुवर हरीश से कहते हैं, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारी ही आंखों से देखते हैं, तुम्हारे ही हाथों से कार्य कराते हैं, तुम्हारे ही पैरों से चलते हैं, और जब तुम खुद ही कुछ करने को तैयार ना हो तो वे तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। तुमने ही अपने ईश्वर को हाथ पर हाथ धरे रखने के लिए मजबूर कर दिया है। तभी वह व्यक्ति उनसे कहता है, ठीक है, आपकी बातें बड़ी कड़वी लग रही हैं, लेकिन जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह सब सत्य है। कहीं ना कहीं मैं अंदर से जानता था कि मैं ही अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूं। यदि मैंने थोड़ा और धन कमा लिया होता, यदि मैंने थोड़ी सी मेहनत की होती, लोगों से मदद मांगी होता, तो अवश्य ही आज मेरा बच्चा जिंदा होता और मेरे साथ होता। इतना कहकर व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर रोने के बाद फिर से शांत होकर गुरु से कहता है, गुरुवर, जब भी मैं कोई कार्य करने जाता हूं तो मेरे पास इतने साधन नहीं होते थे, नहीं धन होता था, नहीं किसी का सहयोग मिलता था। और जब भी मैं कोई कार्य करने जाता तो मेरे मन में एक शंका होती, एक संकोच होता कि क्या मैं इस कार्य को कर पाऊंगा। तभी वह साधु उस व्यक्ति को एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहते हैं, क्या तुम पेड़ पर चढ़ना जानते हो। व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुवर, मैं आज तक कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा और नहीं मैं पेड़ पर चढ़ना जानता हूं, किंतु आप मुझे यह क्यों पूछ रहे हैं। इस पर वह साधु कहते हैं, अभी बताता हूं। उन्होंने पास में बैठे हुए एक कुत्ते को एक पत्थर मारकर क्रोध दिलाया। कुत्ता उस व्यक्ति के पीछे भागा, जब तब उस कुत्ते के सामने वह व्यक्ति था। उस कुत्ते ने क्रोधित होकर उस व्यक्ति को दौड़ाया। वह व्यक्ति बस तेजी से भागता जा रहा था
तभी उसे अचानक एक पेड़ नजर आया। वह व्यक्ति उस पर तुरंत चढ़ बैठा। कुछ देर बाद जब कुत्ता वहां से शांत होकर चला गया, तब साधु उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, फिर तुम इस पेड़ पर कैसे चढ़ गया? इस पर व्यक्ति कहता है, गुरुवर, न जाने क्यों, लेकिन अचानक ही मैं इस पेड़ पर चढ़ बैठा। मैं नहीं जानता ये मैंने कैसे किया, लेकिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए यह करना ही पड़ा। इस पर वह साधु तो मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहने लगे, मजबूरी व्यक्ति से सारे काम करा लेती है, फिर चाहे वह उसे कार्य पसंद हो या ना हो। जब तुम्हारी जान पर बन आई तो तुम इस पेड़ पर चढ़ बैठे। आखिर उस वक्त तुमने अपने ईश्वर को क्यों नहीं याद किया? तुमने उन्हें अपनी मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया? तुम चाहते तो वहीं पर बैठकर अपने भगवान को याद कर सकते थे, उन्हें अपनी रक्षा के लिए बुला सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपनी जान बचाने के लिए उस पेड़ पर बड़ी सरलता से चढ़ गए, क्योंकि बात तुम्हारी जान की थी। लेकिन जब तुम्हारे बच्चे की जान दांव पर लगी थी, तब तुम ईश्वर से आराधना कर रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि वह तुम्हारे बच्चे की जान बचा ले। तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे, पर अगर तुम उस जिम्मेदारी को निभाते तो आज हालत कुछ और होते। उन साधु की ऐसी कड़वी बातें सुनकर व्यक्ति मन ही मन और दुखी हो गया। वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा और कहता है, गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, मैं ही अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे और अधिक धन जोड़ना चाहिए था। यदि मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज मैं अपने बच्चे को बचा पाता, लेकिन अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साधु ने कहा, जो हो गया उसे मिटाया नहीं जा सकता, किंतु जो होने वाला है उसे बनाया अवश्य जा सकता है। इसलिए अपने बहानों से ऊपर उठो, अपने संकोच को मन से मिटा दो और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले तुम्हारे मन में जो दुविधा उत्पन्न होती है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दो। फिर देखना, तुम जैसा चाहोगे, तुम जो हासिल करना चाहोगे, तुम उसे हासिल कर पाओगे। तुम्हारा मन मजबूत होने लगेगा। मन दुविधा से ऊपर उठकर साफ और स्पष्ट तौर पर निर्णय ले सकेगा। उसके बाद से तुम्हारे मन को कभी किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर व्यक्ति उस साधु से कहता है, किंतु हे गुरुवर, जब भी मैं कोई कार्य करने जाता हूं तो मेरा मन बहुत ही कमजोर पड़ जाता है। मैं बहुत घबरा जाता हूं। मैं अपने मन को मजबूत कैसे बनाऊं? क्या आप मुझे इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? इस पर साधु कहते हैं, हां, मेरे पास इसका भी उपाय है। तब व्यक्ति कहता है, गुरुवर, कौन सा उपाय मुझे बताइए। इतने में उस साधु ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसे एक नदी किनारे ले आए और उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? वह व्यक्ति थोड़ा घबराया, लेकिन उसने जैसे तैसे गुरु के इस बात का जवाब देते हुए कहा, गुरुवर, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इस पर गुरु कहते हैं, अभी बताता हूं। इतना कहकर उन्होंने उस व्यक्ति को पीछे से धक्का दे दिया और वह व्यक्ति सीधा नदी में जा गिरा। वह नदी के पानी में हाथ पैर मारत रहा। वह बचने का हर मुमकिन प्रयास कर रहा था। जब उन साधु ने देखा कि वह व्यक्ति डूबने लगा है तो उन्होंने जाकर उसे उस पानी से बाहर निकाला। वह व्यक्ति जैसे ही बाहर आया तो वह हाँफने लगा। वह घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था। जैसे तैसे उसने हिम्मत की और वह खड़ा हो गया। अब की बार वह साधु को देखकर बहुत घबरा चुका था, बहुत डर चुका था। वह उन्हें देखते ही भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन एक बार फिर उन साधुओं ने उसे जबरदस्ती पकड़कर नदी में धक्का दे दिया। वह नदी में हाथ पैर मारने लगा ताकि कोई उसे बचा ले। वह जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन आसपास कोई न था। उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। तभी साधु उस पानी में उतरे और उस व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। उस व्यक्ति ने पाया कि उस नदी में पानी केवल उसके कंधे तक ही आ रहा था। इस पर वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इतने कम गहरे पानी में किस तरह से डूबकर मर सकते हो? यदि तुम चाहते तो सीधे खड़े होकर इस परिस्थिति का सामना कर सकते थे और तुम्हें यह भी एहसास हो जाता कि इस नदी में पानी केवल तुम्हारे कंधे तक ही है और तुम्हें इस तरह से इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता न पड़ती। न ही तुम घबराते
और न ही इस परिस्थिति से भागने का प्रयास करते। पर तुम्हें एक भय का सामना किया है, और वह यह है कि यदि तुम नदी में गिरे और तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और यही कारण है कि तुम सही स्थिति का पता नहीं लगा पा रहे थे। तुम यह तक पता नहीं लगा पाए कि आखिर इस नदी में पानी कितना गहरा है। एक बार फिर साधु उस व्यक्ति को नदी से बाहर लाए और थोड़ा देर इंतजार करने के बाद उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति को उस नदी में धक्का दे दिया। अब की बार उस व्यक्ति को उस स्थिति का पता चल चुका था। वह यह जानता था कि अब जैसे ही वह अपने आप को स्थिर कर लेगा, जैसे ही अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर लेगा, यह पानी केवल उसके कंधों तक ही आएगा। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। वह सीधा खड़ा हो गया। तब साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें अब अपने मन को मजबूत करने का मंत्र मिल चुका है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हां, मैं समझ चुका हूं कि अपने मन को मजबूत किस तरह से किया जाए। आगे गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, अब तुम समझें, इस दुनिया में कुछ भी करना इतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या तो यह है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। जब भी हमें डर लगे या कोई समस्या खड़ी हो तो हमें उसमें उतर कर देखना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, जब तक कि वह समस्या संभावना न बन जाए और तुम्हारे भीतर से उस परिस्थिति का डर निकल न जाए। ऐसे ही हमारा मन मजबूत होता है। आज तुमसे पानी का डर समाप्त हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि तुम अब भी तैरना नहीं जानते, और जब तक तुम तैरना नहीं जानोगे तुम गहरे पानी में नहीं उतर सकोगे। इसीलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। बस तुम्हें तुम्हारे साथ खड़े होना आवश्यक है, तुम्हें अपना साथ देना आवश्यक है। इसीलिए अपने आप को धोखा देना बंद करो, अपने आप को दुविधा से बाहर निकालो, अपने आप पर संकोच करना बंद करो, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम हर कार्य कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। यह सुन उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। अब से वह हर रोज अपनी गलतियों को सुधारने में लग चुका था, अपने मन को मजबूत करने में लग चुका था। जब भी उसके सामने कोई परिस्थितियां आती थीं, उसका सामना करने में उसका मन घबराता, उसका मन डरता, तो वह उस परिस्थिति के सामने खड़ा हो जाता और उनका डट के सामने करता, अपनी जिम्मेदारियां निभाता। क्योंकि जिम्मेदार लोग यही तो करते हैं, जिम्मेदार लोग डट के खड़े होते हैं। उसने अपने मन के संकोच को और अपनी दुविधाओं का त्याग कर दिया था और उसने अपना हाथ थाम लिया था। जिस भी कार्य में उसे डर लगता वह उस कार्य को जरूर करता है, जिससे उसका मन और भी अधिक मजबूत हो जाता। अब ना ही उसके मन में कोई संकोच होता था, ना ही वह किसी से किसी प्रकार के डर की बातें करत था। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता और इसी प्रकार उसके मन का सारा डर खत्म हो चुका था और वह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब वह जो कुछ भी चाहता वह उसे हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम था। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक खास कहानी लेकर आए हैं, शांत और अकेले रहने की। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे आंतरिक शांति और अकेले समय बिताने से हमारे जीवन में गहरा बदलाव आ सकता है। इस यात्रा में हमारे पात्र आनंद ने सच्चे सुख और संतोष की खोज की है और यह समझा कि असली शांति हमारे भीतर ही बसी है। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। गर्मी की तपती दोपहर थी। आनंद एक युवा साधु गहन चिंतन में डूबा हुआ था। वह अभी कुछ ही समय पहले अपने पुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने आया था, लेकिन उसके मन में शांति की अनुभूति नहीं हो पा रहा था। उसके मन में एक अनजाना सा शोर था जो उसे बेचैन करता था। कई बार वह सोचता था कि आखिर जीवन का अर्थ क्या है, क्यों हमें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आनंद का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके परिवार वाले गरीब थे, लेकिन जीवन की हर कठिनाई का सामना मुस्कुराते हुए करते थे। बचपन से ही उसे अपने माता पिता को संघर्ष करते देखना पड़ा, जिससे वह हमेशा से यह जानना चाहता था
कि इस जीवन में सच्चा सुख कहाँ है। क्या हम सभी के जीवन का उद्देश्य बस संघर्ष करना ही है? यही प्रश्न उसे अपने गांव से दूर एक आश्रम की ओर खींच लाया, जहां उसे अपने जीवन के सवालों का जवाब मिलने की उम्मीद थी। आश्रम में आने के कुछ दिनों बाद आनंद अपने गुरु से मिला। बौद्ध गुरु एक वृद्ध संत थे, जिनकी आंखों में असीम शांति और अनुभव झलकता था। आनंद ने अपनी सारी उलझनें गुरु के सामने रखी। उसने बताया कि वह सच्ची शांति की तलाश में है और चाहता है कि उसके मन का यह शोर समाप्त हो जाए। बौद्ध गुरु ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, भंते, शांति तुम्हारे बाहर नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। पर इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर के शोर को सुनना होगा और इसे स्वीकार करना होगा। इसके लिए तुम्हें एकांत में रहकर अपने आप से परिचित होना होगा। क्या तुम कुछ दिनों के लिए जंगल में एकांत वास करने को तैयार हो? आनंद ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। वह किसी भी कीमत पर अपने मन की शांति को पाना चाहता था। बौद्ध गुरु के निर्देशों के अनुसार आनंद ने जंगल के एक शांत हिस्से में अपना डेरा डाल लिया। वह अपने साथ केवल जरूरी सामान लेकर आया था। आनंद को समझाया गया था कि वह इन दिनों में किसी से बातचीत नहीं करेगा और जितना हो सके अपने मन में उठ रहे विचारों को बिना जज किए देखेगा। पहले दिन से ही आनंद के लिए यह अनुभव कठिनाई भरा था। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कभी उसे अपने परिवार की याद आती, तो कभी वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो जाता। उसका मन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एकांत में रहना और मौन धारण करना आनंद के लिए चुनौती बनता जा रहा था। वह हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देने लगा, जैसे कि हवा की आवाज, पत्तों का सरसराना और पक्षियों की चहचहाहट। परंतु इन सब के बीच उसका मन अभी भी बेचैन था। उसने महसूस किया कि अकेले रहना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। जैसे जैसे समय बीतता, आनंद के अंदर की बेचैनी और भी बढ़ने लगती। वह हर दिन यही सोचता कि आखिर वह कब शांत होगा। क्या कभी यह शोर खत्म होगा? उसे लगता कि वह इस जंगल में फंस गया है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अपने गुरु की बातों को याद करके वह हर बार खुद को नियंत्रित करता और अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करता। कुछ दिनों बाद आनंद ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके भीतर का शोर थोड़ा कम होने लगा है। अब वह अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देख सकता था। उसने सीखा कि अपने विचारों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना ही असली शांति की ओर पहला कदम है। उसके मन में एक नई समझ पैदा हो रही थी कि शांति किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है जो हमें हमारे खुद के अंदर खोजनी होती है। आनंद ने महसूस किया कि वह जितना खुद को अपने विचारों के प्रति जागरूक बनाता है, उतनी ही शांति उसके भीतर घर करने लगी है। आनंद ने एक दिन फूलों की ओर ध्यान दिया। वह देखता रहा कि कैसे हर फूल बिना किसी कोशिश के अपने आप खिलता है और अपनी खूबसूरती बिखेरता है। वह महसूस करता है कि जैसे इस प्रकृति में हर चीज का एक उद्देश्य है, वैसे ही उसका जीवन भी एक उद्देश्य के साथ है। बस उसे इसे समझने और उसे अपनाने की जरूरत है। इसे पाने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया के देखना होता है। आनंद ने गुरु को प्रणाम किया और अपने अनुभव के लिए आभार व्यक्त किया। उसने महसूस किया कि जीवन की हर कठिनाई का सामना करने के लिए यह आंतरिक शांति बहुत महत्वपूर्ण है। वह जानता था कि इस एकांतवास ने उसे एक नई दृष्टि दी है, जिससे वह अब हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकता है। जब आनंद अपने गांव लौटा, तो लोग उसकी इस बदलाव को देखकर हैरान थे। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी और उसकी आंखों में गहरी शांति थी। लोगों ने उससे पूछा कि उसने यह शांति कैसे प्राप्त की है। आनंद ने उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताया और समझाया कि शांति पाने का रास्ता हमारे भीतर ही होता है। उसने लोगों को यह सिखाया
कि अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि आत्मसमझ और आत्मस्वीकृति का रास्ता है। आप यह कहानी ट्रू लाइन चैनल पर सुन रहे हैं। दोस्तों, कुछ अच्छा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।